वहीं केजरीवाल ने अपनी स्पीच में भगत सिंह, संविधान क्रांतिकारी, माता सीता का जिक्र करके ऐसा इमोशनल कार्ड फेंका है जो एलजी, बीजेपी, केंद्र और कांग्रेस के लिए बड़ा मैसेज है। केजरीवाल के फुल फॉर्म में आने का असर हरियाणा में दिखाई दे सकता है। तो क्या इस बार हरियाणा में केजरीवाल कांग्रेस के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं या फिर हरियाणा में कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी केजरीवाल के दांव का असर दिखेगा? देखिए रिपोर्ट। सत्ता अपने हाथ से किसी ऐसे के हाथ कर दी जो थी। अब केजरीवाल फिर जमीन पर उतरेंगे, जिसका सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि केजरीवाल जब मजबूत हुए हैं, दिल्ली में तब तक कांग्रेस कमजोर हुई है। दिक्कत केजरीवाल में यह है कि अगर इन्होंने सत्ता अपने हाथ से किसी ऐसे के हाथ कर दी जो इनकी फाइलें खोलने लगेगा, किसी ऐसे के हाथ कर दी जो इनका वहां से जो झरना आ रही है पैसों की वो बंद कर देगा, तो ये तो मटिया मेट हो जाएंगे। ये कोई सामान्य ट्रांजिशन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजिशन है। ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं किसी और को, बलिदान त्याग नहीं है, ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिजनेस की इंडस्ट्री है, कभी काले धन में, कभी सफेद धन में, कभी शराब का धंधा, कभी बस का धंधा, धंधे करते हैं। तो धंधे में समय लगता है। धंधे में आपने देखा होगा, अनाउंस हो जाता है कि चेयरमैन बदला जाएगा, शेयर होल्डर से बात होती है और ट्रांसफर हो जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों की जंग साफ साफ देखी जा सकती है। 2013 में कांग्रेस को 24 और आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिले थे। वहीं 2015 में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 51 के आंकड़ों को छू गया। आम आदमी पार्टी की मजबूती से कांग्रेस 24 से करीब 9% वोटों पर सिमट गई थी। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस करीब 5% वोट पर सिमट गई। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस के लिए ही चुनौती हैं। सीएम पद त्यागने के बाद केजरीवाल बीजेपी के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। दरअसल अब इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी सीधे तौर पर केजरीवाल पर अटैक नहीं कर पाएगी। शराब घोटाला केस को लेकर बीजेपी ने इस्तीफा मांगा था और अब उसका जवाब केजरीवाल ने दे दिया है। 10 साल पहले केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली और 700 लीटर पानी सब्सिडी दी थी। 10 सालों में केजरीवाल जी की तनख्वाह बढ़ी, उनका मकान बढ़ा, उनके पर्क्स बढ़े, उनकी सिक्योरिटी बढ़ी, गाड़ी बढ़ी, उनका वजन बढ़ा, परंतु दिल्ली के लोगों को आज तक सब्सिडी बढ़ा के नहीं दी। आज दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जी, आपको लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, आप शीश महल में रहते हैं, आपने दिल्ली के लोगों के लिए क्या करा? और इस जवाब से वो भागते हैं, क्योंकि जब ये सवाल उनके पास आएगा तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। मुझे लगता है वो अपने पूरे पौने 10 साल की नाकामियत का वो ठीकरा किसी व्यक्ति के सर पे फोड़ना चाहते हैं। केजरीवाल जी को 2 साल पहले रिजाइन करना चाहिए था और उनको 2 दिन का इंतजार करने के लिए किसने कहा है? आज सीधा आते, रिजाइन करते और लोग उसको एक्सेप्ट करते। केजरीवाल का इस्तीफा बीजेपी के लिए कई चुनौतियां पेश कर सकता है। इसके जरिए आम आदमी पार्टी अपनी बात को और मजबूती से रखती दिखेगी, क्योंकि इस्तीफे को ईमानदारी के प्रमाण पत्र के रूप में पेश करके केजरीवाल खुद को जनता का सच्चा सेवक बताएंगे। यही मुद्दा बीजेपी के उस अटैक को काउंटर करेगा जिसके जरिए वो केजरीवाल को घेरती आई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? क्या उनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सत्ता के मुंह को लेकर दंगल चल रहा है क्या? दिल्ली की जनता ये जानती है कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज और ड्रेनेज, ये पांचों एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में हैं, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। लेकिन 1 दशक से केजरीवाल जी यहां पर सत्ता भोग रहे हैं। समय से पहले चुनाव कराने की केजरीवाल की मांग से साफ जाहिर होता है कि वो जनता का विश्वास जल्दी से जल्दी जीतना चाहते हैं। कहने का मतलब है वो गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने वाली कहावत को पूरा करने की कोशिश में हैं।
ऐसे में अगर केजरीवाल लोगों की सहानुभूति बटोरने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी उन्हें आगे घेरने में भी नाकामयाब रहेगी। शायद बीजेपी नेता अरविंद केजरीवाल को समझ गए हैं, इसलिए वो लगातार हमला कर रहे हैं।